हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ज़रूर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आपके लिए आया हूँ। आज लास्ट वीडियो है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का यह लास्ट वीडियो है। और बचा कुचा जो न्यूमेरिकल है, आज ही ये 4 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। और ये जो है लेंस का क्वेश्चन है और एक दर्पण का भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा न्यूमेरिकल, और इसको आसानी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप क्या कीजिए, कॉपी कलम और पेंसिल को लेकर बैठ जाइए, ताकि आप आसानी से उसको आप बना पाएंगे फिगर, ताकि समझने में आपको आसान होगा। तो सबसे पहले है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायऑप्टर है। तो यह किस प्रकार का लेंस है? माइनस में डायऑप्टर बता रहा है और फोकस दूरी लेंस का ज्ञात करना है और किस प्रकार का यह जो है लेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हम देख लेंगे कि क्षमता, इसका पावर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर पावर जो है वह -2 डायऑप्टर दिया हुआ है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है लेंस का? तो पावर इक्वल टू होता है, यानी P इक्वल टू होता है 1/f, है ना। 1 इसका f होता है, 2 इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ पर पावर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -2 डायऑप्टर इक्वल टू 1/f। अब इसको हम लोग f निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं, ये डायऑप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा f इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना। अगर मीटर में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो गया आपका 0.5, क्या हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा आपका। अब हमें कह रहा है कि यह किस प्रकार का लेंस है। तो यह किस प्रकार का लेंस है, तो ऋणात्मक मान यह बताता है, लिखेंगे हम लोग कि ऋणात्मक, चूंकि ऋणात्मक मान हमें यह बताता है कि लेंस जो है वह क्या है, अपसारी है कि लेंस अपसारी अथवा क्या है ये, अवतल लेंस है। ये चीज इसमें आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब जो है, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 1.5 डायऑप्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करना है ना। और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से लेंस का आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, जो चीज आपको दिया हुआ है फॉर्मूला वही लागू करेंगे इधर। तो लिख सकते हैं हम लोग दूसरा में सॉल्यूशन, यानी पावर आपका दिया है +1.5 डायऑप्टर। तो P, चूंकि P इक्वल टू होता है 1/f, तो 1.5 डायऑप्टर क्या बताता है, 1/f, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा,
100 सेंटीमीटर बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 डायआप्टर हो जाएगा, यानी F = हो जाएगा आपका, अब ये पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 15, है ना। अब ये जो हो जाएगा सेंटीमीटर, अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लगभग 15 छक 90, 15 छक 90 हो जाएगा, 15 छक 90 हो जाएगा, 10 आ जाएगा फिर, तो फिर क्या हो जाएगा 15 छक 90, 10 आ जाएगा, पॉइंट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 15 छक 90 हो जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद अपने आप 0 बैठता है तो फिर क्या हो जाएगा ये 10, 15 छक 90, तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, F = 66.7 मान लेंगे, है ना, सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। अब हमको क्या बताना है, फोकस दूरी ही निर्धारित करना था। अब ये क्वेश्चन जो है आपका इतना मीटर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब है 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या। तो ये तो मिरर का दर्पण का जो है न्यूमेरिकल है, तो इसको आप उतार लीजिए, तब तक मैं इधर बता देता हूँ। मिरर वाला में क्या होता है कि ये आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर होता है। तो आप जानते हैं कि R क्या होता है 2F, यानी R तो आपको दिया हुआ है, क्योंकि R जो है आपका 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी निकालना है आपको तो 2 गुने, है ना, F, यहाँ पर R हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 2 गुने F, यानी F = क्या हो जाएगा 20/2, यानी क्या हो जाएगा आपका F = मेरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से मिरर का भी सवाल आपका बन चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 7.0 का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति दोनों ज्ञात करना है। तो ये बड़ा है थोड़ा, तो बड़ा को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा को ज्ञात करने के लिए हम लोग, तो इसको हम अब मिटाते हैं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, इसको उतार लेंगे और अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण जो है आपका, है ना, वह किस तरह का दर्पण है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दर्पण जो है, दर्पण अवतल है। क्या है, अवतल है। तो अवतल दर्पण होगा तो किस तरह का क्या होगा, अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, ये भी चीज जानना है। क्योंकि फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी भी निगेटिव होता है 80 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद क्या है 7.0 सेंटीमीटर का कोई बिंब है जो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यानी कहने का मतलब U भी है, U भी दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर माइनस में, और फोकस दूरी भी आपको दिया गया है ना। ये दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी निकालना है वाट, और इसकी साइज क्या होगा, यानी H' = ये सारी चीजें हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं,
दर्पण के फॉर्मूला से, दर्पण का फॉर्मूला हमारा क्या बताता है, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा जो है दर्पण का फॉर्मूला है। अब इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 1/1 माइनस 18 इक्वल टू 1/v, क्या है 1/v, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ u की -27, यानी क्या हो जाएगा 1/-27, इस तरह का है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/v इधर रहने, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/-18, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा 1/27 इक्वल टू 1/v। 18 और 27 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में क्या बनेगा, 18 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम जब आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो है वो 54 बनेगा, 18×3 = 54, ठीक है 54, 18×3 = -3 प्लस 27×2 2, और यहाँ जो है इक्वल टू 1/v, तो यहाँ यानी कहने का मतलब है -1/54 इक्वल टू 1/v, यानी v इक्वल टू -54। माइनस क्या बताता है, माइनस बता रहा है क्या चीज है ना, कि सामने बन रहा है, क्या हो रहा है, सामने बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, बिंब दर्पण के सामने होगा, है ना। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इतना तो पता हो गया। अब कह रहा है कि साइज क्या है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की साइज निकालने के लिए साइज अगर हम लोग निकालते हैं तो m इक्वल टू होगा S-/h इक्वल टू हो जाएगा आपका v/u, है ना, -v/u। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर h डैश तो h डैश रहेगा 7, हाइट कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ था, इक्वल टू -v कितना है 54, और फिर माइनस है, अब बाई u कितना है आपका, यानी u दिया हुआ था -27 हो जाएगा, तो h डैश इक्वल टू 7 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54/-27 काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, यानी h डैश बटा 7 इक्वल टू -2, यानी h डैश इक्वल टू 7 इंटू -2, यानी h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर होगा, है ना। मीटर में बदलेंगे तो कुछ और बताएगा, 14 सेंटीमीटर होगा, तो क्या लिखेंगे हम, साइज इसका हम क्या लिख सकते हैं -14 सेंटीमीटर, तो -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बिंब का साइज क्या है 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये जो प्रतिबिंब जो है वह क्या बन जाएगा, इस मिटा देते हैं, तब तक के लिए मिटा देते हैं। मिटाकर हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वह बिंब से बड़ा बनता है, अतः प्रतिबिंब साइज में बिंब से
12 बनता है। इस तरह से हम क्या किए, साइज भी पता कर लिए। ठीक है, और ये चारों जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप परीक्षा में क्या कीजिएगा, आसानी से आप बनाइएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे। और इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें और, है ना, यानी हमको वीडियो बनाने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट भी कीजिए। अब मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा, है ना, वो टॉपिक रहेगा मैथ का। अगला टॉपिक जो रहेगा वो मैथ का रहेगा और मैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 क्वेश्चन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये आप ही के लिए था। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।